कल एक बहुत ही बड़ा निर्णय कैबिनेट का हुआ है, जिसकी जानकारी आप लोगों को दी गई है। उसके कुछ मुद्दों को रिपीट करके हमें कुछ राजनीतिक सवाल आज उठाने हैं। आपको मालूम है, देश के कर्मचारियों की चिंता हो, सर्विस में हो, रिटायर्ड हो, ये हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहता है और कई बार ये राजनीतिक मुद्दा भी बनता है। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी। 2004 में ये न्यू पेंशन स्कीम बनी, इसको एनपीएस कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए उस समय व्यापक कंसल्टेशन हुआ था। याद है, अटल जी की सरकार में मंत्री भी था, तो कांग्रेस पार्टी सबों ने इसका समर्थन किया और एनपीएस को कई कांग्रेस के सरकारों ने भी समर्थन किया था। बाद में विरोध किया, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री जी मांगों को सुनते हैं, समझते हैं और संवेदनशील रहते हैं। जब कर्मचारियों के अखिल भारतीय संगठन ने, इसको कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहते हैं, उन्होंने भी मांग की, तो पिछले साल ही तत्कालीन वित्त सचिव और अभी 30 से होने वाले कैबिनेट सेक्रेटरी सोमनाथन जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट को कल कैबिनेट में स्वीकार किया गया। कल सरकार की ब्रीफिंग में उसको बताया गया है, मैं विस्तार से रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ कुछ छोटे बिंदुओं को बताऊंगा। नंबर 1, भारत सरकार के लगभग 23% कर्मचारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन है। 50% एश्योर्ड पेंशन का मतलब क्या हुआ? आपके रिटायरमेंट के साल के 12 महीने का जो एवरेज होगा उसका 50% मिलेगा। अगर आप 25 साल की सेवा पूरी किए तो इसका बढ़ा मिलेगा। और उससे कम की सेवा हुई तो जो प्रोपोर्शनेट होता है उसके अनुसार मिलेगा। अगर आपने 10 साल तक सेवा की तो आपको एश्योर्ड 10,000 रुपीज। तो लास्ट पे ड्रॉन का 50% आपका एश्योर्ड पेंशन है, निश्चित पेंशन की राशि है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, समय के अनुसार महंगाई बढ़ती है, उसका इंडेक्सेशन होता है, फेयरनेस में अलाउंस में, तो उसकी भी चिंता करने का प्रावधान हुआ है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप गुजर गए तो आपके परिवार को भी 60% का फैमिली पेंशन है। एक प्रकार से जो एक कल्याणकारी राज्य की सोच होती है वो इस पूरे निर्णय में दिखाई पड़ती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। वो क्या है? जो न्यू पेंशन स्कीम आई थी उसको लेकर यह भी चर्चा थी कि सरकार की फंडिंग के बारे में क्लैरिटी नहीं है। जिस कमेटी ने उसका रिकमेंड किया था उसने कुछ अनूठे प्रयोग भी किए थे, देश के प्रयोग थे। सरकार ने कहा है ये पूरा फंडिंग भारत सरकार करेगी। जो पहले था 10% कर्मचारियों के सैलरी से और 14% सरकार के द्वारा। अब कल के निर्णय में आप ये ध्यान रखिए, अब होगा 10% कर्मचारियों के सैलरी से और 18% भारत सरकार के द्वारा। उसको भी आगे बढ़ाया गया। तो जितना भी हो सकता है कर्मचारियों के हित में, देश के कर्मचारी
देश के लिए काम करते हैं, सत्ता में कौन पार्टी है उसकी चिंता नहीं करते, और उनके कामों के कारण देश आगे बढ़ता है। यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने एक्स पर कमेंट में भी कहा है कि हमें उनको योगदान का बहुत सम्मान करना है और हम करते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे काम करती है, सोच समझकर काम करती है, विचार करके काम करती है, एडहॉक निर्णय काम नहीं करती, और जो भी करती है वो जनहित में होता है। और यहां का जनहित 23 लाख कर्मचारी और उनके परिवार। तो ये मोटे विषय को आज रखना जरूरी था। अब इसके बाद कुछ सवाल कांग्रेस पार्टी से करना है। ये घोषणा वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी सिर्फ घोषणा ही करेगी, घोषणा के अमल में लाने का भी कभी काम करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंच से एक हम सवाल करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 साल से ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बहुत बड़ा तूफान बनाया था भारतीय राजनीति में। याद करिए आप, समझो कि राहुल गांधी प्रियंका की हो गई, तो उनसे भी कहा दिया गया हिमाचल के चुनाव में कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। जो हमारे दिल्ली के पत्रकार गए होंगे उनको याद होगा, उनके पुराने रील्स को निकाल लीजिए। राहुल गांधी से सवाल नंबर 1, आपकी सरकार ने हिमाचल में अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया क्या? मैं फिर पूछ रहा हूं भाजपा के राष्ट्रीय मंच से, कांग्रेस पार्टी इन जनरल एंड राहुल गांधी इन पर्टिकुलर, प्लीज टेल द नेशन, डिड यू इंप्लीमेंट द ओल्ड पेंशन स्कीम एज प्रॉमिस्ड इन द हिमाचल इलेक्शन? हम इसका जवाब जानना चाहेंगे। आपने कर्नाटक के चुनाव में बहुत चालाकी कर दी। वहां क्या कहा आपने कि हम 2006 के पहले के जो कर्मचारी हैं उन्हीं के बारे में करेंगे। उनकी संख्या कितनी है? सिर्फ 13,000। समझा? चुनाव हुआ लास्ट ईयर और देंगे खाली 6 के पहले रिटायर होने वाले कर्मचारी। तेलंगाना में तो मैंने सुना है कि वहां हल्के से कहा गया, और अभी जब 24 के लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें तो मैनिफेस्टो में मेंशन करने की भी शर्त नहीं बची। मैं रिपीट कर रहा हूं, द कांग्रेस पार्टी has become so weary of the palpable falsehood of his assurance about pension that it could not muster the courage to include that as a part of its manifesto in the Lok Sabha election. राहुल जी क्या करते हैं भाई? कितना झांसा देते रहते हैं? कभी तो सही बोलिए, और बोलिए तो कर दीजिए, और नहीं करते हैं तो मत बोलिए। तो नहीं कहा आपको बोलने के लिए। तो जो मैंने हिंडनबर्ग में एक कहानी कही थी ना आपको, चिट की पॉलिटिक्स, किसी ने चिट पकड़ा दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम ले आओ, वेरी गुड, ले आए, बीच में संविधान का चिट पकड़ा दिया, उसके ऊपर एक राफेल का चिट पकड़ा दिया, हिंडनबर्ग का चिट पकड़ा दिया। संजय बाबू आजकल क्या चिट चल रहा है पता है? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, देश ऐसे नहीं चलता। गवर्निंग इंडिया इज अ सीरियस बिजनेस। भारत की सरकार चलाना एक गंभीर परिपक्व विषय है जहां सोच समझकर फैसले लेने पड़ते हैं।